तुम्हें देख के लोटा फेंक दो। भगवान शंकर कहने लगे भगवान विष्णु से कि हमारी सास बड़ी समझदार है, हमारी सास जैसे बुद्धिमान सास मिलने वाली नहीं है किसी को। हमारी सास ने जब देखा कि हमारे दामाद की जटों से तो बड़ी लंबी मोटी गंगा की धार बह रही है, तो एक लोटा जल कर है का ऐसे हमारी सास ने लोटा एक तरफी कर दो, क्योंकि तो पानी पानी। कंचन के कटोरे में दीपक जल रहा था, वो थाल भी गिर गई। भगवान विष्णु ने फिर व्यंग किया, ठीक है जल देख के जल फेंक दो, पर दीपक क्यों गिरा दिया, दीपक क्यों बुझा दिया? भगवान शंकर ने कहा वाह हमारी सास मैना देखा कि हमारे दामाद के मस्तक पर चंद्रमा का इतना प्रकाश हो रहा है कि जहाँ एक भी ट्यूबलाइट और बल्ब की जरूरत नहीं है वहां दीपक करेंगे क्या? इसलिए हमारी सास ने सब कुछ कर दिया। बुद्धिमान है। सुनो तुम्हारी सास के एक लोटा पानी में सिर से पैर धुल के विचार करेगा, बात बनाना ही तो बड़ी चतुरता की है। जाकर के भगवान शंकर मंडप के नीचे दुल्हा का तिलक हुआ, बोरचार हुआ, दुल्हा का तिलक हुआ, तो नैन वारे से खड़े रहे, उन्होंने कि हमें दे दो, उन्होंने कि हमें दे दो। तो सबसे ज्यादा न्याग लेवे के लाने खवास नहीं चतुर थे, खवास और खवास न्याले ठाकर और ठकरार। तो शंकर जी से क्या लगी कछु हमें सोच दिया, तो शंकर जी ने एक तो लम्बो कर गया, हाँ बिल्कुल सरसरा जैसे करिया कैसा करो तो करिया मोड़ो खवासन को दी, बिल्कुल खवासन से तो होश नहीं के मड़वा के बाहर कब हो गए, बिल्कुल बेहोश हो गई। खवास ने सोची कि जब बेहोश हो गई तो हमारा तो हाल ही बेहाल हो जाए, हम तो मांगेंगे ऊपर से नीचे इतने देखे सो करिया और इतने देखे सो पीरो बड़ो लम्बा भुजंग फल फैला रहा है, बोलो शंकर भगवान। खवास ने सोची सुनो नेंगे कोई चांस नहीं है, अगर मोहड़ा मार दो तो काम डर जे है। खवास ने पूरे पंडित जी बिल्कुल निर्भय है, ऐसे निर्भय आते हुए जानते कि हमें तो खूब मिलेगा और मिला है, आखिरी में भगवान शंकर हमें देंगे। सारा वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। विवाह किसका हो रहा है? भगवान शिव का और माता पार्वती का। और पूजन किसका हो रहा है? भगवान गणेश का। भला विचार करो, पूजन किसका हो रहा है? गणेश का। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। ऋषियों ने आदेश दिया भोलेनाथ गौरी गणेश का पूजन करो। अब विवाह में बोलो गणेश जी पहले ही हो गए, बोलो शंकर भगवान। तो जिनके पुत्र गणेश रोही जे आदि गणेश आए जे, तो जब जे गणेश भी पैदा ने भाई तब के गणेशों का पूजन हो रहा है। जब सेजवाड़ा में कोई गणेश जी नहीं रखे गए होंगे तो पहली साल रखे गए होंगे, तो वो गणेश अलग है और शंकर जी के पुत्र गणेश अलग है। सिर्फ नाम से तुम्हें ऐसा लगन के हो सकते है कि बे गणेश आए बेनो। अब जब भगवान शंकर का विवाह संपन्न किया गया, माता मैना ने, राजा हिमांचल ने कन्या दान बनरा दूल्हा बने शंभु महाराज हिमांचल द्वारे आए।
जटों से बह रही गंगे अंग में भस्म लगाए रे उनके जटों से बह रही गंगे अंग में भस्म लगाए रे उनके जटों से बह रही गंगे अंग में भस्म लगाए रे उनके जटों से बह रही गंगे अंग में भस्म लगाए रे बदरा बदे शंभु महाराज हिमाचल द्वारे आए रे रावण शंभु महाराज बदरा का मतलब हमने लिखा हमारे यहाँ गाती है माता मैंने मनायला 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 जगायला सकी बनरा सो मेरी आचारियों मनाया 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 सखी बंदना सोया हरियो मनायला मनायला जगायला सकी बनरा सो मेरी आचारियों मनाया 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 सखी बंदना सोया हरियो बार बना के कंकण सोए बारे बना के कंकण सोए बार बना के कंकण सोए बारे बना के कंकण सोए कंकण सोए कंकण कल बीजे अनार बिगड़ी बनरा सोया और बना के हरवा सोए बार बना के हरवा सोए सोहरवा बीजे अनार बिगड़ी बनरा सोया ध्यान देना आज भगवान शंकर का विवाह है बड़ी धूमधाम से किया राजा हिमांचल ने माता मैना ने कन्यादान किया गौरी गणेश का पूजन हुआ विदाई हुई भगवान शंकर कैलाश पर पहुंच गए ज्यादा देरदार नहीं 11 बजे पहुंच गए मिश्री लाल कराई विविध विविध भोग विलासा और गाने ने समेत बल बसही के माता पार्वती के साथ में भगवान शंकर कैलाश पर्वत के ऊपर नाना प्रकार के आनंद उत्सव मना रहे हैं माता पार्वती को बड़ी प्रसन्नता है यह पे बोले काल चल गए वो इस प्रकार से नाना प्रकार के आनंदों का उपभोग करते हुए बहुत काल चले गए बहुत समय चला गया समय चला गया एक पुत्र का जन्म होता है तब जन्म खट बदन कुमारा के असुर समर अब भगवान शंकर की यहाँ कार्तिकेय जी का जन्म होता है इनका नाम है खटबदन शंकर जी के मुंह कितने हैं 5 बेटा कितने मुंह वालो भाव 6 मुंह वालो
बाप शंकर जी के बाप ब्रह्मा जी 4 मुंह वाले और शंकर जी भाई 5 मुंह वाले और लड़का होगा 6 मुंह वाला। बोलो शंकर भगवान की जय। अब जब शंकर भगवान का बेटा 6 मुंह को होगा तो एक आदमी कहने लगे शंकर जी हम तुम्हें गुरु बने हैं। शंकर जी कहने लगे बन जाओ चेला। तो वो आओ 10 मुंह वालों। कितने मुंह वालों आओ? 10 भला विचार करो। 5 मुंह वाले शंकर जी और 6 मुंह वाले शंकर जी के पुत्र कार्तिक जी और 10 मुख वालों रावण नाम को उनको बन गए चेला। चतुरानन बाप पंचानन आप खड़ानन पुत्र दशानन चेला। अब भला विचार करो। मुख एक भूर पर तब ही जिनके घर में मुख ही मुख मिला। एक मुंह अब उनका सबसे बड़े मुंह वाला हो गया नंदी महाराज बैल स्वरूप धर्म स्वरूप। शंकर जी के पिता ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु और विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ उससे फिर ब्रह्मा जी बने। इस प्रकार से प्रिय सज्जनों भगवान शंकर के विवाह का प्रसंग नर्मदा पुराण के अंतर्गत मैं आप लोगों को श्रवण करा रहा हूँ। किसी को कोई संख्या अगर बनती हो तो वो मेरे से बराबर दिल खोल के पूछेगा, मैं बताऊंगा। क्यों? रच महेश निज मानस राखा और पाए सो समय शिवासन। एक दिन कार्तिकेय महाराज कहने लगे माता पार्वती से कि हमें भूख लगी है। और माता पार्वती भगवान शंकर की सेवा कर रही थी। भले तुम्हारों को ठंड लगा तो मन ईमानदारी से हमें तो गर्मी लग रही है। कारण चिल्ला रहे हैं ना, और जब चिल्ले हैं तो गर्मी है। जब लगा दो जोर तो मच जाता है। ध्यान देना। एक दिन कार्तिकेय जी माता पार्वती से कहने लगे माता मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया पार्वती शिव जी की सेवा कर रही थी। माता पार्वती ने जोर से थोड़ी गुस्सा में आके कही बेटा ज्यादा ही भूख लगी है तो अपने हाथ पैर खा लो। सो कार्तिक जी ने अपने हाथ और पैर खा गए। जब माता पार्वती जी बाहर आई तो देखो कि टूड़ा जैसा डरो। मैया पार्वती के बड़ा गुस्सा आया। बोला बेटा तूने ऐसा क्यों कर लिया? कार्तिक जी कहने लगे हमें लगी थी भूख और तुमने कही कि हाथ पैर खा लो सो हमने खा। तो शंकर जी ने सोची अब बेटा के हाथ पैर नहीं बचे तो अब इनके अश्वारी के लिए इनकी सवारी के लिए जब बेटा से मोटरसाइकिल चलान बनने लगत है तो हर मम्मी पापा कहते हैं कि बेटा का मोटरसाइकिल ले ले। बेटा मोटरसाइकिल चलाए तो माता पार्वती जी कहने लगी अब बताओ कि हाथ पैर नहीं बचे तो सवारी। तो भगवान शंकर ने बुलाओ एक मोर। मोर तो सब कोई जानत हो, देखो भी है। तो कार्तिक जी के बिठा दो मोर पे, मयूर पर कार्तिक जी की सवारी हो गई मयूर। और जब मयूर पे बैठ करके कार्तिक जी उसको बोले तो वो उड़ करके तीनों लोकों में जाए। तो मैया पार्वती जी एक दिन इसी चिंता में बैठी थी कि कहाँ गया है मेरा बेटा, अभी तक नहीं आया। तो अपने शरीर से ऐसो मेल निकाल के और एक पुतला बना दो। कहा बना दो? और पुतला जब बना दिया माता पार्वती ने तो दरवाजे पर बिठा दिया कि अब कोई अंदर आवे तो तुम अन्न देने। जीवित भी कर दिया। शंकर जी गए थे बाहर। शंकर जी आए तो दरवाजे पर कोई पुतला बैठो कहने लगो अंदर नहीं जा सकते। शंकर जी ने लव स्वप्न त्रिशूल उठा के वो शीश काट दो। जब शीश काटा तो वो भी मृतक हो गया।
अंदर गए, पार्वती जी ने पूछा कि कोई दरवाजे पर बैठा नहीं था। भगवान शंकर कहने लगे बैठो तो एक लड़का, कि फिर तुमने कहा करो कि हम लोगों को शीश काट दो। भगवान माता पार्वती कहने लगी जब तक उसका शीश नहीं बुलवाओगे तब तक हम भोजन नहीं करे। वो हमने बनाओ तो लड़का, वो बनाओ तो हमने लड़का। शंकर जी ने अपने वीरभद्र से कही जाओ कोई ऐसी माता के पुत्र का शीश काट के लाओ जो माँ अपने पुत्र को पीछे से स्तनपान कराती हो। भगवान शंकर के दो गण जाते हैं, तीनों लोकों में घूमते घूमते एक हाथी का बच्चा पीछे से दूध पी रहा था। वीरभद्र ने उसका शीश काट करके लाल करके शंकर जी के दे दिया। शंकर जी ने वो शीश गणेश जी के मस्तक पर लगा दिया। जब से इनकी सूंड लंबी हो गई ना, नाक तो अपना ही बराबर है। नाक बिल्कुल जो आके हमारी नाक में विचार करो भला, हम कथा कह रहे हैं जो हमारी नाक में बढ़ने के चक्कर में हम कोई अपराध कर रहे होते तो कहते पंडित जी तो अपराध कर रहे हैं। भला विचार करो, ऐसे कही गई है कि याचक मैचक जात कहाँ है। अब जब हाथी के बच्चे का शीश काट लो तो हथनी रोने लगी कि शंकर जी हमारे बेटा को शीश काटो, ऐसे कोई को शीश भी तो लगाओ, मनो लगाओ। शंकर जी ने फिर वीरभद्र से कही कि जाओ। वीरभद्र जाते हैं, एक जल जंतु जिसका नाम होता है केकड़ा, वो भी ऐसे काम कर रहा था। तो केकड़े के बच्चा का सिर काट करके ला करके और हाथी के मस्तक में लगा दिया। केकड़ा आज भी बिना शीश का है, आज भी उसका सिर पानी में रहता है और उसे कहता है आड़ा टेढ़ा जात कहाँ है और मूड़ आंख जगह जगह मूड़ कहाँ है, तो आज भी उसका सिर। तो दूसरे पुत्र हो गए माता पार्वती के गणेश जी, ये भी लंबी सूंड वाले, एक दंत गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब। एक बार माता पार्वती लक्ष्मी और ब्रह्मणी, पार्वती जी बड़ी सीधी सच्ची थी, कोई श्रृंगार नहीं, कोई गले में हार नहीं, सिर्फ एक मंगलसूत्र। लक्ष्मी जी ने मजाक उड़ाई, अरे यार तुम्हारे पति देव तो बड़े कंगाल से लगा है, न तुम्हारे गले में हार, न मोहन माला और न कोई अच्छी सुंदर साड़ी। पार्वती जी लज्जित हो गई। शाम को जब घर में आई तो शंकर जी से बताई कि बाहर तो लक्ष्मी ने मेरा उपहास किया है, उसने अपनी मोहन माला, गले का हार, मंगलसूत्र, कमर का करधना, पैर की पायल, नाक की नथनी, मांग की पेंदी सब कुछ दिखा करके मुझे लज्जित कर दिया। शंकर भगवान कहने लगे क्या दिन को है जो कार्यक्रम। माता पार्वती जी कहने लगी 3 दिन की मीटिंग है। तो शंकर जी कहने लगे कल फिर चली जाना। जब लक्ष्मी का छुपा है तो एक बात कह देना लक्ष्मी से। वो शंकर जी ने पार्वती को बता दी। जब दूसरे दिन बैठक में पार्वती जी फिर गई तो लक्ष्मी जी फिर मजाक करी कि ऐसे काल आ गई कि ऐसे आ गई, आज है कछु घरे के नैया। पार्वती जी के शंकर जी ने एक बात बता दी थी कि लक्ष्मी जब ज्यादा कहे तो तुम कह देना कि जो तुम्हारो सब जेवर और तुम्हारो राजपाट हमारे पति के बार बराबर नहीं है। हाँ, जैसे शंकर जी ने जब बात कही, पार्वती जी ने दूसरे दिन जब लक्ष्मी जी ने अपनो विभाव बताओ तो पार्वती जी ने कह दी सुनो लक्ष्मी, तुम्हारो जो सब जेवर, तुम्हारो जो सब राजपाट हमारे पति के बार बराबर नहीं है। लक्ष्मी जी कहने लगी ऐसो तोरे पति को बार लाके तो कल देखो कैसो है तोरे पति को बार। अब कुहाई तो शंकर जी ने आती। पार्वती जी पहुंची शंकर जी से बताने लगी कि लक्ष्मी जी ने तुम्हारो बाल मंगाओ है, बिल्कुल कल लेके जाने ठीक है जटों को मूड को न दे है, मूड को बाल न दे है। जब तीसरे दिन की मीटिंग में पार्वती जी चली तो शंकर जी ने अपनी जटा से एक बार निकाल के और ऐसा लपेट के और पिंडी बना के दे दो। हाँ, कोई आदमी के जटों को बाहर सुनो ना, इतना बड़ा वजन था। पार्वती जी के लगी तो हमने कैसे जे के भेज दिए हम सुधारे।
वीरभद्र से कहीं ले जाओ घर आने लक्ष्मी जी के होते। अब लक्ष्मी जी तो गुस्सा में बैठे, पार्वती जी जैसे ही पहुंची वैसे लक्ष्मी जी कहने लगी लाई हो तुम अपने पति को बाहर। कहीं हाँ वो धरो है, तोल करवा लो तराजू में, तराजू में तोल करवा लो। देखिए तो जा चौड़ी कठरिया ये मोरे दे चाहिए कहीं आए, कहीं हाँ चाहिए कहीं आए, देख लो तो नहीं है। तराजू बुलाई गई, एक तरफ तराजू में शंकर जी की जटा का बाल रखा गया और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी की जेवरात रखी गई। पर जे तरफ शंकर जी की जटा का बाल था वो पल्ला नीचे और लक्ष्मी जी के सामान वाला पल्ला। लक्ष्मी जी ने सोची हम तो हारे जा रहे हैं, सो लक्ष्मी जी खुदा ही चढ़ गई तराजू के पल्ला पर, सो आकाश के पहुंच गई, टंग रह गई। जीवर चढ़ो सो चढ़ो, खुद चढ़े में भी बजनता। भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी कहने लगी कि अब हमारी इज्जत जा रही है, तुम आ जाओ। भगवान विष्णु कहने लगे हम बिल्कुल नहीं आ रहे। वो बाल में 6 महीना तक गंगा हिरानी रही, वो बारों में 6 महीना तक गंगा हिरानी रही। जब रास्ता बताई थी तब ही नहीं कर पाई थी। ऐसे हम अपनी इज्जत खराब करने के लाने में है, तुम्हारी हो रही है सो वो है शंकर जी का बाल। अब तुम रखाए हो बाल और कह रहे हो कि शंकर जी के हथे बड़े सो हमारे, तुम्हारे बालों को तोल तो करवा लो तो 200 ग्राम के निकल रहे के 250 ग्राम। विचार करो। इस प्रकार से रच महेश निज मानस राधा, कथा लोक के सोना